अब हमारे साथ समीरा घरावी जुड़ रही हैं, जो ईरान इंटरनेशनल में वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता हैं। अब आप जानती हैं, अगर ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों का आदान प्रदान वाकई में टूट गया है, जैसा कि हम इन रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या इससे ये पता चलता है कि इस समय कूटनीतिक रास्ता अभी भी जिंदा है या नहीं? आप इन रिपोर्ट्स पर कितना भरोसा करती हैं कि बातचीत टूट गई है? यही दावा इस्लामिक रिपब्लिक कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी है। जैसा कि सचिव रूबियो अभी कांग्रेस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें आज या कुछ दिनों में सुनने को मिल सकता है, यानी अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। और इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये इसलिए है क्योंकि हम ईरानी सरकार की संरचना में जो दरार देख रहे हैं वो है मोज़तबा को ढूंढना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से उन्हें जवाब देने में समय लग रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि IRGC सब कुछ संभाल रही है। हमारे पास ऐसे संकेत हैं कि शायद मोज़तबा अब जीवित नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका या इजराइल से आ रही खुफिया जानकारी को देखें तो वे कह रहे हैं कि वो जीवित हैं। यहाँ तक कि रूबियो ने भी आज कहा कि ऐसे और संकेत हैं कि मोज़तबा इन सब में और सलीह वार्ताओं में ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस समय जो हम देख रहे हैं वो सरकार के भीतर एक गहरी दरार जैसा है, पेशेशियन के इस्तीफे के पत्र और सारी उठापटक के साथ, और ईरानी पक्ष की ओर से बातचीत के लिए कोई अंतिम जवाब या निर्णय नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी हमारे दर्शकों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जिक्र कर रहे हैं, तो आपका इशारा किस ओर है? उन्होंने सांसदों से कहा कि ट्रंप प्रशासन ने केवल होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में राहत की पेशकश नहीं की। उन्होंने मूल रूप से कहा कि किसी भी तरह की प्रतिबंधों में राहत तेहरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों को पूरा करने पर ही आधारित होगी। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी वॉशिंगटन से युद्ध अनिवार्य बता रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये केवल बयानबाजी है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि अब IRGC के लोग ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम अब उन लोगों की सरकार कम देख रहे हैं, जैसे पेजेश्किन, जिन्हें वास्तव में वोट देकर चुना गया था। हम देख रहे हैं कि उनका इसमें कोई दखल नहीं है। अब ज़्यादा IRGC का प्रभाव है और उन्होंने ईरान के अंदर से मिल रही खबरों के आधार पर बहुत साफ कर दिया है कि वे जलडमरू मध्य नहीं खोलने वाले हैं। और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए वास्तव में एक बहुत सटीक परिभाषा की ज़रूरत है। आपका मतलब उससे क्या है? इस्लामी गणराज्य के अनुसार जलडमरू मध्य को खोलने का मतलब सिर्फ यही है कि उतनी ही संख्या में, उतनी ही मात्रा में मालवाहक जहाज़ और टैंकर वहां से गुजरें। उनका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टोल नहीं लेंगे। यही बात हर दिन उनके रेडियो और टीवी पर दोहराई जाती है। फिर सदका सीमा, जो राष्ट्रीय टेलीविज़न है, वे यही कह रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बजाय बदले में हमें प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली है। नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए और साथ ही वे पैसे भी चाहते हैं जो कतर में जमे हुए हैं, और हम कम से कम 6 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। यही वे मांग रहे हैं ताकि उतनी ही संख्या में जहाज़, मालवाहक जहाज़ और टैंकर वहां से गुजर सकें। यही वे चाहते हैं, यही तरीका है जिससे वे बात करेंगे। लेकिन अमेरिकी पक्ष से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वे जलडमरू मध्य खोलने के बदले में इस्लामिक गणराज्य को क्या देने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा है कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। वे इस बात पर बहुत अडिग हैं कि नो डस्ट नो डॉलर्स का नियम लागू होगा। और हम जानते हैं कि इज़राइल इस मामले में बहुत सख्त है और वे इज़राइल इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी आगे की युद्ध विराम या शांति वार्ता के लिए परमाणु सामग्री, संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करना ही होगा। ठीक है, आप जानती हैं, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जाहिर है हमने देखा कि इंटरनेट ब्लॉकेड आप कह सकती हैं कि हटा दिया गया है, या कम से कम आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आप रोजाना जमीन पर ईरानियों से बात कर रही हैं। अगर अब ऐसा करना संभव है, स्थानीय लोग इन चल रही बातचीत को लेकर क्या कह रहे हैं और वे आगे क्या होते देखना चाहते हैं? और क्या आप कहेंगी कि इन लगातार चल रही वार्ताओं के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति जनभावना में बदलाव आया है?
जैसा कि आपने कहा, आंशिक रूप से बहाल होना बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि अब पूरे देश को वैश्विक इंटरनेट तक पूरी तरह से मुफ्त पहुंच मिल गई है, ऐसा नहीं है। ये अब भी वही सेंसरशिप वाला इंटरनेट है। लोग अब भी वीपीएन का इस्तेमाल ज़रूरी मानते हैं और अभी भी बहुत से लोगों के पास पहुंच नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हर किसी को वही आज़ादी मिल गई है जो युद्ध से पहले थी। लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो बहुत निराशाजनक भावना है। ये एक तरह की हताशा है और ज़्यादातर ये है कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य उनके लिए क्या लेकर आएगा, और भावना ज़्यादातर नकारात्मक ही है। बेशक मैं 90 मिलियन ईरानी लोगों से ईरान के अंदर बात नहीं करती। जो मैं सुनती हूँ और जो मेरी एथलीट को मिल रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है, वो निराशा है। अब आगे क्या होने वाला है? राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच में इस शासन के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं या यह सब एक धोखे की रणनीति है? क्या वो बीबी नेतन्याहू के साथ और मजबूत योजना के साथ वापस आने वाले हैं? ये सब वाकई में समाज में चल रहा है, यही मैं सुन रही हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे लोग अब भी नहीं मान रहे कि सब कुछ खत्म हो गया है। वे अब भी सोचते हैं कि ये सब जारी है और चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन निराशा बहुत मैं कह सकती हूँ हावी है। ये उनके अंदर एक बहुत ही प्रमुख भावना है और साथ ही मैं सच में रोज़मर्रा की चीज़ों की बढ़ती कीमतों का ज़िक्र करना चाहती हूँ, जैसे कि किराने का सामान, और समाज के हर वर्ग में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर कोई बहुत दबाव में है और ज़िंदगी जीना और भी मुश्किल होता जा रहा है, चाहे आपकी ज़िंदगी जैसी भी हो। आपको दूध खरीदने में दिक्कत हो रही है या आपको विदेश यात्रा अफोर्ड करने में दिक्कत हो रही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज के किस स्तर से आते हैं। लेकिन हर कोई चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये और भी मुश्किल होता जा रहा है। अखबारों से मुझे पता चला है कि बहुत सारी छटनियां हो रही हैं और मेरे कई पूर्व सहयोगी भी अपनी नौकरियां खो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो राज्य द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वे अपनी नौकरियां खो रहे हैं अलग अलग उद्योगों में, और हर दिन ये और भी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपकी राय सुनना वाकई बहुत दिलचस्प था। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।